हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्म के साम्य का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। साम्य को हम संतुलन भी कह सकते हैं। देखिए, फर्म का साम्य उस अवस्था को कहते हैं जिसमें फर्म का लाभ अधिकतम होता है। ठीक है, जब हमारे फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उस स्थिति या उस अवस्था को क्या कहेंगे कि फर्म का साम्य, यानी कि अब हमारा फर्म जो है वो साम्य है, यानी संतुलन है। क्यों? क्योंकि हमारे फर्म को हमें उस फर्म से ज़्यादा लाभ मिल रहा है। देखिए, जिस मात्रा का उत्पादन करने से लाभ अधिकतम होता है, उत्पादन की उस मात्रा को साम्य उत्पादन कहते हैं। इसका मतलब यह है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट की 10 इकाइयाँ बना रहे हैं और उन 10 इकाइयों को बनाने से आपको क्या मिल रहा है? अधिकतम प्रॉफिट मिल रहा है, अधिकतम लाभ मिल रहा है। तो आपने जो 10 इकाइयाँ बनाई हैं उसी को क्या कहेंगे? साम्य उत्पादन कहते हैं, यानी कि संतुलन उत्पादन भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म संतुलन की कुछ शर्तें होती हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता का टॉपिक मैंने आपको इंडिविजुअल अपनी एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है, एक्सप्लेन किया है। उसकी विशेषताएं आप जाकर मेरी वीडियो वो चेक कर सकते हैं अगर आपको पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इनकी शर्तें कि क्या क्या वो मतलब कि फर्म के साम्य में क्या क्या शर्तें होती हैं। ठीक है, देखिए, हमारी पहली शर्त होती है फर्म के साम्य की सामान्य दशा, यानी कि कौन सी सामान्य दशा है जिसमें हमारा फर्म साम्य रह सकता है। देखिए, एक फर्म साम्य की स्थिति में तब होगा जब उसे कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि जितना आप उत्पादन कर रहे हैं और वो आपको उससे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, तो आपके उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपकी फर्म की सामान्य दशा रहेगी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि फर्म अपने उत्पादन में कोई परिवर्तन तब तक नहीं करेगा जब तक उसे अधिकतम लाभ प्राप्त नहीं होगा, यानी कि जब जाहिर सी बात है, जब आपको अधिकतम किसी भी फर्म से अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है तो आप किसी भी फर्म में क्यों परिवर्तन करेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा अल्पकाल में फर्म का साम्य। देखिए, अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि पूर्ति को घटा बढ़ाकर मांग के अनुरूप नहीं किया जा सकता। अल्पकाल में एक फर्म को लाभ शून्य, लाभ हानि हो सकता है। देखिए, मान लीजिए, जाहिर सी बात है, जब अल्पकाल होता है हमारे पास टाइम कम होता है और अगर मांग ज़्यादा होती है तो हम अपनी पूर्ति को बढ़ाकर डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे फर्म को या तो लाभ शून्य होता है या फिर कभी कभी हानि भी हो सकती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है हमारा दीर्घकाल में फर्म का साम्य। दीर्घकाल में फर्म के पास इतना समय होता है कि वस्तु की पूर्ति को घटा बढ़ाकर मांग के अनुरूप किया जा सकता है। ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब हमारे पास समय ज़्यादा है तो हम अपनी पूर्ति को मांग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जितनी हमारी मांग है उतनी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, दीर्घकाल में एक फर्म को ना लाभ होगा ना हानि हो, इसमें बस फर्म का सामान्य लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए 10% आपकी मांग है और 10% ही आपने उत्पादन करके दे दिया, तो ना तो क्योंकि ना मांग ज़्यादा थी और ना आपने जितनी मांग थी और जितना उत्पादन था आपने करके दे दिया, तो इसमें क्या होगा? आपको सामान्य लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।